इस तो बाद ना बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दी भी कुछ डेरिवेटिव दे फार्मूलाज होंदे ने, ठीक है। ਉਹਦੀ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਹੈ ऑफ डेरिवेटिव दे रिवर्स का जो टूल है वो इंटीग्रेशन है। मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ टर्म्स का तुसी डेरिवेटिव कीता है, अगर तुसी उन्हां टर्म्स का इंटीग्रेशन कर दो तो दोबारा टर्म फिर वही बन। मतलब जिवें एक दरख्त नूं असीं छोटे छोटे हिस्सों च कट दईए तोड़ दईए तो वो तो हैगा डेरिवेटिव। उन्हां छोटे छोटे हिस्सों नूं तोड़न दा मतलब जोड़न का काम कौन करता है? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब आपां ना भी इकट्ठे होना, डेरिवेटिव मतलब तोड़ देना, ठीक है, मतलब चेंज फाइंड करना। इंटीग्रेशन मतलब उन्हां सारे चेंजेस नूं ऐड करके टोटल टर्म की आ रही है वो देखो। तो इंटीग्रेशन का बच्चे जिहड़ा सिंबल है वो कुछ इदां होएगा, इदां एक लाइन असीं ड्रॉ करांगे, ठीक है, इनू असीं इंटीग्रेशन का सिंबल बोलते हैं। इहदे नाल बच्चे इत्थे ना पक्का कोई ना कोई एक वेरीएबल होया करूगा, चाहे तो dx होवे, ठीक है, चाहे वो dy होवे, वो चाहे dz होवे, ठीक है, हो सकता हो dt होवे, हो सकता हो कोई एंगल भी हो सकता डी थीटा, हो सकता हो एंगल डी फाई, मतलब कुछ भी एक ही है। इन्हों असीं जानते हैं ये स्मॉल अमाउंट होंदी है, स्मॉल चेंज। dx नूं की बोलदे सी स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज कादे विच है? x दे विच। एक ही है, ये रिप्रेजेंट करता स्मॉल चेंज इन y, एक ही रिप्रेजेंट करता स्मॉल चेंज इन z, स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन एंगल, स्मॉल चेंज इन एंगल। उन्ना सारे स्मॉल 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 पार्ट्स का असीं की करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब कहने का मतलब कि जे मैं dx की इंटीग्रेशन करा तो बच्चे आंसर x है। तो आंसर की है? x है। आ देखो जो असीं x का डेरिवेटिव करते सी तो आंसर की लिखते सी dx, ते dx का इंटीग्रेशन करके साडे कोल आंसर की है x। अगर किते भी साडे कोल dy है ओदा तुसीं इंटीग्रेशन करो तो आंसर y है, टोटल टर्म बन जाती है। अगर तुसीं dt का इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर t आऊगा। अगर तुसीं dy का इंटीग्रेशन करो, सॉरी dz का इंटीग्रेशन करोगे तो साडे कोल आंसर z आऊगा। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। मैं समझाऊंगा किवें, अगे सुनो, सुनी चलियो, देखो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जिवें मान लो सानू कोई टर्म दे दी, मान लो सपोज करो जिवें y इज इक्वल टू अपन कहता है 2t² + 3t एवें करना है ना। पहला हुण असीं की सीख के आए हैं? असीं सीख के आए हैं dy/dx, मतलब मैं dy/dt करता है तो अपन को पता है आंसर आऊगा 4t आऊगा। आंसर तुहानू पता ना। हुण बच्चे अगर मैं यही टर्म कंसीडर करा dy/dt इज इक्वल टू 4t, इनू करा मैं इंटीग्रेट, इनू करा मैं इंटीग्रेट, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ करना पऊगा? इस साइड ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ इस साइड ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dy इज इक्वल टू क्या आ गया 4t इनटू क्या आ गया dt। फिर ਅਸੀਂ लिखा करांगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन का सिंबल पावांगे हमें इस साइड भी इस साइड। आ देखो इंटीग्रेशन आ गई, किहदी कर रहे हैं? y दी, तो आंसर की आऊगा? कैपिटल Y। अच्छा 4 बच्चे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कुछ नहीं करना होंगे, इंटीग्रेशन तो बाहर लिखो, फिर इंटीग्रेशन का साइन t इनटू dt। हुण इहदा रौला है, इनू किवें करना? आ देखो मैं तुहानू की कह रहा सी इंटीग्रेशन दे नाल पक्का वेरीएबल होना जरूरी है। ये कहदा ये स्मॉल चेंज किहदा? टाइम दा, ते ओही वेरीएबल इस जगह ते होना चाहिए। मतलब जिहड़ा स्मॉल चेंज है ना वो स्मॉल चेंज दे नाल अगर उसे नाल दे वेरीएबल एग्जिस्ट करदा है तां इंटीग्रेशन होएगी, अदरवाइज बाकी दी सारियां टर्म्स कांस्टेंट मनांगे वो बाहर आ जाएंगे। गल्लां मेरी सुनी चलियो, हौली हौली पता लगी जाऊगा। मतलब बच्चे इहदा इंटीग्रेशन करना तरीका देखो की होगा। जिवें मान लो मैं इत्थे इक्वेशन लिखी सी ना, अपने कोल आ गई y, 4 असीं बाहर लिख लिया सीगा, इंटीग्रेशन ते t इनटू dt एवें है ना। तो बच्चे तुसीं की करना, इहदी पावर देखनी है कितनी है 1, जिन्नी भी बच्चे पावर होवे
उस पावर दे विच एक प्लस कर दो ते जिन्नी पावर बचे वो नीचे लिख लो, बस इंटीग्रेशन हो गई। तो y इज इक्वल टू देखो 2 था कांस्टेंट है बाहर आ गया, t स्क्वायर हो गया, कितना आ गया 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2t स्क्वायर। चेक करो आही इक्वेशन सी ना जिहदा सी डेरिवेटिव कीता सी, हां देखो 2t स्क्वायर एक ही है, एक कांस्टेंट हुंदा है, ये अगे जाके तुहानू पता लगेगा, एक कांस्टेंट हुंदा है इंटरसेप्ट मतलब नाल ना ये जिहड़े इनडेफिनिट ਉਹ इंटैग्रल्स ने नाल इन्हां दे कांस्टेंट चलदा सी, ओदी वैल्यू सानू एज इट इज नहीं पता लग सकती है, ठीक है, ओदी चलो अपन हजे लोड भी नहीं पैनी। सी की है, सी इज अ कांस्टेंट। आ देखो एक एग्जांपल मैं होर लेके दिखाना, जिवें मान लो आपां कह दईए y इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ डेरिवेटिव कीता dy/dt, ਤਾਂ ਆंसर ਤੁਹਾਨੂੰ पता 10t ਆਊਗਾ। अच्छा हुण मैं इसे दी करनी है इंटीग्रेशन, तो मैं की करूंगा dy 10t इंटू करूंगा उधर जाके dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dy का बन गया y, 10 बचेगा कांस्टेंट, अंदर की रहेगा t इंटू dt, पावर कितनी है 1, तो की करो एक पावर ऐड कर दो, वही नीचे लिख लो, कट के कितना आ गया 5, चेक करो देखो ये आंसर बन गया। बस इंटीग्रेशन दे विच तुसी की करना बच्चे, जेड़ा भी वेरीएबल है उस वेरीएबल दी विच एक पावर ऐड करनी है, जिन्नी उहदी टोटल पावर उहदे नाल डिवाइड करो। फॉर एग्जांपल पता चलो जिवें मान लो मैं तुहानू कहता कि मान लो तुहानू गिवन है dy इज इक्वल टू जिवें मान लो 6t स्क्वायर इनटू dt, मैं तुहानू कहा भी इंटीग्रेट करो, तो मैनू आंसर दसोगे तो कितना होगा? सर 2t क्यूब। हाँ जी हाँ जी बोलो। सर 2t क्यूब। 2t क्यूब, वेरी गुड, देखो बिल्कुल सही है। जो करने का तरीका क्या है, 6 का कांस्टेंट है बाहर लिख लो, t स्क्वायर इनटू dt। देखो इधर मैं हमने इंटीग्रेशन का साइन पाया नहीं, क्यों? क्योंकि मैं इंटीग्रेशन करके लिखता है, इधर हजे इंटीग्रेशन नहीं की तो इंटीग्रेशन का साइन चल रहा है। तो y 6 इंटीग्रेशन करने का तरीका की है, जिन्नी भी पावर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक टर्म ऐड कर दो, अपॉन की कर दो 3, तो 3 2 जा कितना हो गया बच्चे 6, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2t दी क्यूब। अच्छा मान लो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहा ਹੁਣ dy इज इक्वल टू 6t दी पावर -3 है, करो गारंटी के की आंसर आओगा? सर 3t की पावर -2। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो किमें आया, जिन्होंने नहीं पता लग गया देखो dy का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन y हो गया, 6 कांस्टेंट का बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करांगे -3c, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ -2, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ -2 अपॉन ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ -2, अच्छा माइनस भी आऊगा बच्चे ਇੱਥੇ, ਤਾਂ 2 3 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 6, ਤਾਂ y is equal to -3t ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਆਂਸਰ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਮ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, मान लो सानू कह देंगे dy इज इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 इंटू dt, ता इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट इधर की करोगे y, ਇਹਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆਵੇ, 6t स्क्वायर dt प्लस ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ dt ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾइज ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, 3t इंटू dt प्लस 2 इंटू dt, ठीक है जी। तो एक ना 6 का बजे कांस्टेंट का बाहर आ गया, एक ना t दी पावर 3 अपॉन 3, इंटीग्रेशन डन, फिर प्लस 3 कांस्टेंट है, t दा इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 कांस्टेंट का बाहर आ गया, ते dt दा अपन पता कि t, तो जी कोई टर्म च कटदी है कट दो, ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ 2, ਇਹਦਾ मतलब कितना आ गया 2t दी क्यूब प्लस 3 बाय 2 t स्क्वायर प्लस 2, दिस इज द आंसर। तो बच्चे जी ये आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉन एज इनडेफिनेट इंटीग्रल। देखो जी, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट?
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਚੱਲਾਂ। ਚਲੋ ਡਨ ਹੈ। नो सर। ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੀਗਰਲ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਆਉਣਗੇ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਪਾਵਰ ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੀਗਰਲ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਚ ਕੋਈ ਉਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਐ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੀਗਰਲ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਮਿਟਸ ਹੋਣ, मतलब ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, मतलब ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ a ਤੇ b, ਕੁਛ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨਟੂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ dx। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੀਗਰਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ। अपर लिमिट रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, लोअर लिमिट मतलब मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू। ठीक है, करने का तरीका वही होगा। मान लो जिवें मैं तुहानूं कहा भी इंटीग्रेशन सॉल्व करो 0 to 2, ठीक है जी। इत्थे तुहानूं मान लो मैं लिखता, मैं सेम एग्जांपल लेना, मान लो 6t² + 2, मान लो आ क्या पता इनटू dt। तो एक ही है ये लोअर लिमिट है, एक ही है ये अपर लिमिट। तो बच्चे तुसीं इहदी टेंशन नहीं लेनी, इहनूं एज इट इज लिखना है। मतलब देखो तुहानूं इंटीग्रेशन करनी होगी ना, पहले तो इंटीग्रेशन कर दो, ब्रैकेट हटा दो, मतलब जिहड़ा साइन है हटा दो। तो इहदी इंटीग्रेशन मैनूं पता भी कितनी आऊगी 6t³ प्लस कितनी आऊगी 2t। तो जिहड़ी ब्रैकेट लिखोगे ना ब्रैकेट दे विच आ लिमिट्स लिखणियां ने। आ कट के कितना आ गया 2 कॉमन आ गया, 2 तो बाहर कट लो, कांस्टेंट है ना, t³ प्लस की हो गया t 0। चाहे तुसीं कल्ले कल्ले ते सॉल्व कर लो, तुहाडी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे इस बाद असीं की करना है, ਜਿਹੜੀ भी साडे कोले इंटीग्रेशन करन तो बाद वैल्यू होंदी है, मतलब जो मैं dx ਨੂੰ इंटीग्रेट किया मेरे को x वैल्यू आई है, तो लिमिट सी a b। सब तो पहला मुझे x ਦੇ ਵਿੱਚ b वाली लिमिट पुट होगी, फिर माइनस नीचे वाली लिमिट पुट। सब तो पहला ਜਿਹੜਾ x वेरिएबल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपर लिमिट पुट होएगी, फिर माइनस ਦਾ साइन ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ लोअर लिमिट। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ देखो ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, आ साडे कोल सारा वेरिएबल है t³ + t सारा वेरिएबल है। तो जिहदे विच असीं की करांगे, सब तो पहला अपर लिमिट पुट करांगे, मतलब 2 दी पावर 3 + 2, ठीक है, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट t दी पावर जो तुसीं 0 पुट करोगे तो आंसर सारा 0 आ जाएगा ना। बस इहनूं सॉल्व कर लो बस। तो कितना आ गया 2 4 2 4 8 10। तो बच्चे आंसर आ गया 20, खत्म है। और एग्जांपल देना, जिवें मान लो सानूं कहता कि इंटीग्रेशन करो जी 3t² दी इनटू dt, लिमिट्स हैगी ने 2 to 4। तो तुसीं की कहोगे 3 दा कांस्टेंट है जी बाहर आ गया, t² दी इंटीग्रेशन t3/3 आ गई, ते लिमिट्स आ गई 2 to 4। ठीक है, कांस्टेंट टर्म बाहर लिख लिया करो, देखो 3 ना 3 की हो जाएगा कैंसल। ਇਹਦਾ मतलब बचा कि t³ t दी पावर 3 अपर लिमिट 4 2। पहला पुट करनी है बच्चे अपर लिमिट, मतलब 4 t की जगह पे रख दो 4 पावर 3 है, फिर माइनस t की जगह पे रख दो 2 पावर कितनी है 3। तो 16 64 माइनस कितना हो गया 4 8। तो कितना आ गया जी, ये आ गया 56। तो 56 आंसर। तो फटाफट मैंने आंसर दसो, अगर मैं तुहानूं कहा 7t³ dt 0 to 2 कितना आंसर आएगा। मैं स्क्रीन पे ठीक है सॉल्व कर रहे हैं, तुसीं आंसर ना देखियो, बाद में चेक करो भी ਤੁਹਾਡਾ आंसर सही है तो नहीं। सर 14। वेट अ मिनट, चेक करो जी आंसर आ रहे हैं। यस सर। 28 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं बच्चे 7 Yes, बाहर sir. आ गया, ਇਹਦਾ इंटीग्रेशन किया t की पावर 4/4, अपर लिमिट पुट करती, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो आंसर 0 ही आऊगा। तो मैं नहीं लिखा हैगा, तो आंसर आ गया 28। क्लियर है सारे नु डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन।
यस सर। ठीक है जी। आ देखो इंटीग्रेशन का ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ यूज करते हैं, मतलब सपोज करो ਤੁਹਾਨੂੰ भी एक्सेलरेशन दी हुई है 3t² प्लस 2t + 2, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट किसी भी टाइम मान लो t ਤੇ। देखो एक्सेलरेशन डेफिनेशन लाओ, एक्सेलरेशन ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हैं ना। बस जो इन्ना स्टेप लिखोगे ना ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर है भी इस d2 ਨੂੰ इधर मल्टीप्लाई कर दो तो dv कितना आ गया जी 3t² + 2t + 2 ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ कितना आ गया dt की कहोगे जी इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। अच्छा dv का की बन जाऊगा फिर v, जिवें x dx का की बनता सी x, ठीक है। इसी तरह dv का की बन जाऊगा v, ਇਹਦੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਇੰਟੀग्ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ 3t³ + 2t² / 2 + 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, dt का कितना t कैंसिल आउट, तो वेलोसिटी कितनी आ गई वेलोसिटी। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ t ਦੀ वैल्यू ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ t ਦੀ वैल्यू पुट कर, ठीक है। मतलब डेफिनेशंस का ध्यान रखना। मैं एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देना है। आ देखो एक्सेलरेशन की होंगी है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ते वेलोसिटी की होंगी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर तो ਤੁਹਾਨੂੰ बच्चे दी है वेलोसिटी, अगर तो वेलोसिटी गिवन है ते एक्सेलरेशन ਤੁਹਾਨੂੰ पूछ रहे हैं, दैट मीनस वेलोसिटी का ਤੁਹਾਨੂੰ की फाइंड करना पैना डेरिवेटिव, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ एक्सेलरेशन आ जाएगी। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ एक्सेलरेशन गिवन है ਤੁਹਾਨੂੰ पूछ रहे ने वेलोसिटी, दैट मीनस ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सेलरेशन ਨੂੰ इंटीग्रेट करना पैना है, इंटीग्रेट तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ फाइंड कर सकते हो वेलोसिटी। सिमिलरली अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ वेलोसिटी गिवन है, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ वेलोसिटी गिवन है ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ डिस्प्लेसमेंट, दैट मीनस ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ करना ਪਊਗਾ इंटीग्रेशन करनी पਊ। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ बच्चे की है डिस्प्लेसमेंट गिवन है, पूछते ਤੁਹਾਨੂੰ वेलोसिटी, दैट मीनस ਤੁਹਾਨੂੰ की फाइंड करनी पैनी है डेरिवेटिव। रट्टा ना लगाओ, फार्मूले तो ध्यान रखियो, ठीक है जी। तो फटाफट उठना पाई एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बस उस तो बाद फिर स्टॉप है। तो क्वेश्चन बच्चे सानू की क्या है, सानू क्वेश्चन देखने सारी पता लग जाओ भी इंटीग्रेशन होगी या डेरिवेटिव होगा। कहते हैं फोर्स F वेक्टर 3x² + 2x - 7 न्यूटन। तो चेक करो फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है, केड़ी फोर्स है बोलो बच्चे, केड़ी फोर्स है वेरिएबल, हाँ क्योंकि ये x से डिपेंड करती है। कहना फोर्स एनी एक्ट ऑन अ 2 kg बॉडी एज अ रिजल्ट of which the body get displaced from x is equal to 0। लो दी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 तो कित्थों तक उन्होंने मूव कराया गया x is equal to 5 मीटर तक। लिमिट्स दे दियां तो ये the work done by the force will be। देखो ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चंस बच्चे किवें होंगे with the help of integration। किवें मैं तुहानू दस देखो ਜਿਹੜਾ बच्चे इस तरीके का वर्क डन है ना वो ਅਸੀਂ किवें कैलकुलेट करना है, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ स्मॉल वर्क डन ਦਾ। देखो ਆਪਾਂ F = की सॉरी वर्क = की पढ़िਆ, वर्क = पढ़िਆ ਸੀ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ है ਜਦੋਂ फोर्सेस कांस्टेंट हो, ਜਦੋਂ फोर्स कांस्टेंट ना होवे ना बच्चे तो ਅਸੀਂ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं dw = F * dx। ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ इंटीग्रेशन। फिर आ फॉर्मूला ध्यान रखियो, ये कदों लाना है जो फोर्स की होवे पर वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल तब की लिखोगे स्मॉल अमाउंट ऑफ dw मतलब की है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो इन्हों पहले लिख लिया करो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू F * dx। फिर की कहोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इधर आओ dw इंटीग्रेशन F * dx। अच्छा देखो डिस्प्लेसमेंट दे देखो लिमिट्स की ने 0 तो लेके की है
5 तक। तो देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन में जो बच्चे इंटीग्रेट करोगे तो dw का की बन जाएगा w मतलब टोटल वर्क डन। इधर इंटीग्रेशन की है 0 to 5 f into की है dx। अच्छा f की वैल्यू देती हुई है, f की वैल्यू पुट कर दो। f की वैल्यू बच्चे कितनी है, दैट इज 3x square plus 2x minus 7 into की dx। आ देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾ ਚ x ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ x ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਓ 0 to 5। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਏਗਾ प्लस 0 to 5। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ -7। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੋ। ਦੇਖੋ 3 ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗਾ x3/3 ਲਿਮਿਟਸ 0 to 5 2 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ x2/2 ਲਿਮਿਟਸ 0 to 5 7 dx ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ x ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਆ ਗਿਆ 0 to 5। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 3 ਨਾਲ 3 ਕੈਂਸਲ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਲਿਮਿਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। लिमिट्स ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ w ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ देखो x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ मतलब 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 3 माइनस फिर की पुट करोगे 0 तो 0 ही हो गया ना, फिर प्लस फिर x की जगह पे की पुट करोगे 5 ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ स्क्वायर, फिर x की जगह पे की पुट करोगे 0 तो 0 हो गया -7 फिर x की जगह पे 5 -0 ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 25 25 125 प्लस 25 7 5 कितना हो गया 35 तो वर्क इज इक्वल टू बच्चे आ गया -10 115 डाउन नंबर। दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। देखो जी क्लियर? यस सर। कुछ क्वेश्चंस अभी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ठीक है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ केयर।